गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बोरेक्स के बारे में किया था, तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, जिसको एक और बोल देते हैं हम ऑर्थो बोरिक एसिड। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसकी। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करें कि आपके पास कि बोरिक एसिड को रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक बोरेक्स होना चाहिए Na2B4O7 from the borax with the HCl hydrochloric plus water to give H3BO3 boric acid plus 2NaCl and then this is the boric acid। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास इसके अंदर सेकंड के लिए क्या होगा आपके पास कि आपके पास कुछ बोरोन कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि BCl3 ले लिया हमने एक, सेकंड हमने ले लिया भाई Bn, फिर हमने एक ले लिया B2H6 डाइबोरोन। इनसे हम ले सकते हैं विद द हाइड्रोलिसिस करके इनकी, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द बोरोन कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ द बोरोन कंपाउंड, जैसे कि BCl3 के साथ आपके पास यहाँ पे बना आपके पास H3BO3 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। उससे नेक्स्ट दे रखा है Bn बोरोन नाइट्राइड विद द वाटर H3BO3 प्लस NH3। यहाँ पर हमारे पास जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे 3NH3 ये हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास डाइबोरोन के साथ दे रखा है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन। इसको जब करोगे आपके पास ये, और साथ में आपके पास 6 ऑक्सीजन है 2 3, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगी फ्रॉम द बोरोन कंपाउंड से, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए बोरोन कंपाउंड। उससे नेक्स्ट आती है कुछ अदर प्रॉपर्टीज इसकी, जैसे कि ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे कि एक आप ये कह सकते हो कि जैसे कि सोपी का टच होता है साबुन का, उस टाइप का इसका टचिंग होती है, सोपी टच होती है। इसकी लो डेंसिटी होती है एटसेट्रा। उसके बाद वाटर की बात करें तो जो आपके पास अगर आप कोल्ड वाटर लेते हो तो उसके अंदर ये स्प्रेंगली सोल्यूबल होगा, और लेकिन अगर आप हॉट वाटर लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, फेयरली। उसके बाद अदर आती है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर मेन कि इसका एसिडिक नेचर कैसा है। अब देखो एसिडिक नेचर की अगर आप बात करोगे इसके अंदर कि जो बोरिक एसिड आपके पास H3BO3 जो इसका बिहेव होता है आपके पास वो वेरी वीक होता है। किस टाइप में, एसिड के तौर पे, मोनोबेसिक एसिड। तो ये प्रोटोन डोनर तो होने से रहा, प्रोटोन को डोनेट नहीं कर सकता, ये प्रोटोन डोनर तो होने से रहा। तो अब क्या होगा आपके पास, रीजन क्या होगा इसका कि ड्यू टू द स्मॉल साइज सॉरी ड्यू टू द, तो देखिए अब क्या कह रहे थे हम कि आपके पास बोरिक एसिड दे रखा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बोरोन फर्स्टली, सेकंड एंड प्रेजेंट्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसके प्रेजेंट सेल के अंदर, वो देखेंगे आपके पास किस टाइप से है। तो फर्स्टली कि H3BO3 ड्यू टू द स्मॉल साइज सिक्स इलेक्ट्रॉन इन
वैलेंस सेल, इट बिहेव एज ए लेविस एसिड। तो आपके पास हमने एक HOH प्लस BOH थ्राइस ये दे रखा है, बोरिक एसिड है आपके पास, ये H3BO3। इसके अंदर ये चीज़, अब ये तो एक्सेप्टर ही हो सकता है, डोनर आपके पास ये रहा, ये चीज़ हुई। तो क्या बना आपके पास इसके अंदर BOH4 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन। यहाँ पर जो इसकी एसिड की वैल्यू होगी वो होगी 9.25। अब ये जितनी कम होगी लेविस एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज द वीक एसिड भी कह सकते हैं हम इसको। साथ में ये लेविस एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, एक्सेप्टर होगा, डोनर नहीं होगा बल्कि आपके पास, ठीक है। तो ये होगा इसका एसिडिक नेचर ऑफ द बोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ ए हीट, यानी कि क्या आपके पास कि बोरिक एसिड दे रखा है, उसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलेगा HbO2 मेटा बोरिक एसिड, ये मेटाबोरिक एसिड हो गया। उससे नेक्स्ट अगर फर्दर हम मेटाबोरिक एसिड को हीट करते हैं, HbO2 को आप हीट करते हो, यहाँ से वाटर रिलीज होगा, तब आपको मिलेगा H2B4O7। दिस इज द टेट्राबोरिक एसिड। अगर आप टेट्राबोरिक एसिड को फर्दर हीट करते हो, रेड हीट करते हो काफ़ी, तब आपको मिलेगा एक 2B2O3 बोरिक ट्राई ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हो जाएगा एक्शन ऑफ हीट, कि सबसे पहले बोरिक एसिड था, उसको हीट किया, आपको क्या मिला, एक HbO2 मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को फर्दर हमने हीट किया, तब आपको क्या मिला, आपके पास एक H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को हमने फर्दर रेड हीट किया, तब आपको मिला बोरोन ट्राई ऑक्साइड्स। तो ये हो जाएगी इसकी हीटिंग प्रोसेस। उससे नेक्स्ट आता है अब आपके पास जो बोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा उसके अंदर। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम हमारे पास। तो स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कि द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, तो हमें पता है जब बोरोन ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये चीज़ होगी। अगर बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में कर देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बन जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन तीन ऑक्सीजन, BO3 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, BO3 नेगेटिव बोरिक एसिड। ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, ये चीज़ इसके अंदर बन जाएगी। आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास डाइबोरोन का, B2H6। तो हमने एक बार पहले भी बताया था इसके बारे में, तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके दोबारा से कि क्या होगा इसके अंदर। कि देखो बोरोन दे रखे टोटल 2, अब 2 बोरोन आपके पास, अब हाइड्रोजन टोटल 6 है। अब ऐसे कनेक्टिविटी होगी इनकी, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है कि दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी होगी, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले से देखें तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी। अब ऐसे ही अगर हम किसका लेके चले, एक बार कार्बन ले लेते हैं बोरोन की जगह पे,
तो यहाँ पर तो हमें पता है कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहीं से देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास कि 2 बोरॉन, 2 हाइड्रोजन ऑन फर्स्ट बोरॉन एंड 2 हाइड्रोजन ऑन द सेकंड बोरॉन। इसके पास टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हो गई इसके पास कनेक्ट। उसके बाद अब क्या बचता है, देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। लेकिन उससे नेक्स्ट इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इन दोनों के पास। अब बोरोन का अगर स्ट्रक्चर देखो आप एक बार, वो कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, तो ये बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो एक क्या आपके पास एम्प्टी पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल, ठीक है, वो दोनों बोरोन के पास होगा। तो इसी के अंदर अगर हम देखें कि हमने ये ले लिया कि आपके पास एक ये और सेकंड वन ये तो क्या हो गए, जो भी ऑर्बिटल्स है कौन सा, हाफ फील्ड। यहाँ पर क्या दे रखा आपके पास, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या आपके पास एक हाइड्रोजन, उसके पास भी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है हाफ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो क्या, वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और इसके पास भी क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। तो दिस इज द बॉन्ड। अब ये क्या बना आपके पास से, ये ओवरऑल एक बॉन्ड बन गया, ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। शेप हो जाती है इसकी इस तरीके से। लेकिन अगर ये चीज़ देखें, ये बॉन्ड बना हुआ है कौन सा, कोवलेंट है। अगर कोवलेंट है तो स्ट्रॉन्ग भी होगा। बट यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होगी एज कंपेयर टू द दिस कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, लेकिन क्या होगा आपके पास एक वीक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट बात, इसके अंदर फिर बात आती है कि हमारे पास जो ये 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, दिस इज द टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे आपके पास। उसके बाद पेयरिंग होगी इनके बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रखे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि इसके अंदर पूछा जाए आपके पास है, तो यहाँ पर देखिए एक ये चीज़ और सेकंड ये, तो यहाँ पर टोटल ही 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 सेंटर यानी कि 2 एटम्स और 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक 2, ये चीज़ दे रखी है हर एक हाइड्रोजन में। लेकिन इसके ऊपर क्या है, देखिए इसके ऊपर अब कैसे है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, टोटल कितने हो गए आपके पास, 3, यानी कि 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, एक और एक 2 ही है टोटल। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द बनाना बॉन्ड। और टर्मिनल के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, वो कितनी होगी, sp3 होगी भाई, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड। तो ये था आपके पास डाई बोरेन का स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं हम। कल उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर आपके पास जो यूजेस आप वो पढ़ लोगे। लेसन प्लसन क्लास जो यूजेस दे रखे हैं आपके पास, बोरोन का क्या यूजेस है, एल्यूमिनियम का क्या यूजेस है। उसके बाद जो उसके एलओए की फॉर्मेशन, एलओए आपको पता है क्या होते थे आपके पास, कि मिक्सिंग ऑफ ए मेटल नॉन मेटल्स, उनको हम एलओए बोलते हैं, जिनको काफ़ी यूजेस किया जाता है। तो वो चीज़ आप पढ़ लेना। उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे हम कार्बन फैमिली। थैंक्स।